इस गाड़ी में बम है। गरीब बच्चे ने चीख कर नेता को कहा, साहब मत जाइए, यह साजिश है। फिर आगे जो हुआ जानने के लिए बस वीडियो देखते रहिए। साहब रुक जाइए, इस गाड़ी को मत पकड़िए, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। बकवास बंद कर। तू कौन है जो मुझे रोक रहा है? शाम के 5 बजे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 पर हलचल थी। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़। हाईवे के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। रामू चाय वाला, नीले रंग से लिखा हुआ साइन बोर्ड। दुकान के बाहर एक 10 साल का लड़का प्लास्टिक के गिलासों में चाय डालकर लोगों को सर्व कर रहा था। उसका नाम था छोटू। छोटू की यूनिफॉर्म नहीं थी, फटी हुई शर्ट, मैली पैंट और नंगे पैर, लेकिन चेहरे पर मासूमियत और आंखों में मेहनत की चमक थी। रामू काका की दुकान पर छोटू 2000 महीने के काम करता था। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चाय बनाना, गिलास धोना, ऑर्डर डिलीवर करना, सब कुछ। तभी सामने से 5 गाड़ियों का काफिला आया। सफेद रंग की गाड़ियां, लाल नीली बत्तियां, हॉर्न की तेज आवाज। रास्ता दो, रास्ता दो, सिक्योरिटी वाले चिल्ला रहे थे। सारी गाड़ियां चाय की दुकान के सामने रुकीं। बीच वाली गाड़ी से एक आदमी उतरा, 50 साल का, कुर्ता पायजामा में, चेहरे पर ऐनक। उसके पीछे पीछे 10-12 लोग और उतरे, सब सूट बूट में। रामू काका समझ गए, ये कोई बड़े नेता हैं। साहब आइए आइए, बैठिए। रामू ने झटपट कुर्सियां लगाईं। नेता राज बहादुर सिंह, राज्य के मंत्री, आराम से कुर्सी पर बैठ गए। सबको चाय दो, तेज बनाना, उन्होंने आदेश दिया। छोटू भागा भागा चाय बनाने लगा। रामू काका ने उसे हड़बड़ाते हुए कहा, छोटू जल्दी कर, ये बड़े आदमी हैं। छोटू ने सिर हिलाया और तेजी से काम में लग गया। नेता और उनके साथी चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। सर, मीटिंग 7 बजे है, हमें जल्दी पहुंचना होगा, एक सहायक ने कहा। हाँ हाँ, बस 10 मिनट और, नेता ने जवाब दिया। छोटू चाय के गिलास लेकर सबको सर्व कर रहा था। उसकी नजर बार बार नेता की बीच वाली गाड़ी पर जा रही थी, काली रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर, बड़ी, चमकदार। तभी छोटू की नजर एक आदमी पर पड़ी। एक लंबा, काले कपड़ों में, चेहरे पर मास्क लगाए हुए आदमी सड़क के उस पार खड़ा था। वो चारों तरफ देख रहा था, जैसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो धीरे धीरे सड़क पार करके नेता की गाड़ी के पास आया। छोटू ने देखा, उसकी सांस रुक गई। वो आदमी झुका और नेता की गाड़ी के नीचे कुछ लगा दिया। एक छोटा सा डिब्बा, काले रंग का, जिसमें लाल हरी बत्तियां टिमटिमा रही थीं। फिर वो आदमी तेजी से उठा और भाग गया। छोटू सकते में आ गया। ये क्या था? छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शायद कुछ गिर गया होगा उस आदमी से, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे याद आई टीवी पर देखी हुई खबरें, बम, धमाके, आतंकवाद। नहीं, कहीं वो। छोटू ने चाय के गिलास नीचे रखे और धीरे धीरे नेता की गाड़ी के पास गया। उसने झुककर गाड़ी के नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक छोटा सा डिब्बा जिसमें तारें लगी हुई थीं, एक छोटी सी घड़ी और लाल बत्ती। टिक टिक टिक, बम। छोटू के मुंह से निकला। उसके हाथ पैर कांपने लगे, सांस तेज हो गई। अगर नेताजी गाड़ी में बैठ गए तो? छोटू ने पीछे मुड़कर देखा। नेता अपनी चाय खत्म कर रहे थे। मुझे उन्हें बताना होगा। कोई नहीं सुनता। छोटू दौड़ा, नेता के पास गया। सर रुकिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धक्का देकर रोक दिया। भाग यहां से, नेताजी से कोई भी नहीं मिल सकता। लेकिन गाड़ी में, छोटू ने कहने की कोशिश की। चल हट, गार्ड ने उसे और धक्का दिया। छोटू गिर गया, उसके घुटने छिल गए। नेता उठ गए, पैसे निकाले और रामू को दिए। चलो, देर हो रही है। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े। छोटू उठा, दर्द भूलकर वो फिर चिल्लाया, सर गाड़ी मत चलाइए, उसमें बम है। लेकिन शोर में उसकी आवाज दब गई। नेता अपनी गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। काफिला चलने लगा। छोटू के आंसू निकल आए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। चेक पोस्ट। छोटू ने देखा, 200 मीटर आगे एक पुलिस चेक पोस्ट था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागा। तेज, बहुत तेज। उसके पैर छिल गए थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। चेक पोस्ट पर एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था, रमेश सिंह, मोटा, मूंछों वाला, हाथ में डंडा। छोटू उसके सामने आकर रुका, हांफते हुए बोला, सर, नेता की गाड़ी, बम है। रमेश सिंह ने छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। गंदे कपड़े, छिले घुटने,
सांस फूली हुई। क्या बकवास कर रहा है, भाग यहां से, रमेश ने डंटा। नहीं सर, सच में, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी ने गाड़ी के नीचे बम लगाया। रमेश गुस्से में आ गया। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? ये कोई मजाक का टाइम है? उसने छोटू को जोर से धक्का दिया। छोटू फिर से गिर गया। सड़क पर कोहनी छिल गई, खून निकलने लगा। भाग यहां से, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा। छोटू रोने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर उठा, रमेश के पैर पकड़ लिए। सर प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नेताजी मर जाएंगे, प्लीज मेरी बात सुनिए। छोटू की आंखों में सच्चाई थी, आत्मविश्वास था और जिद थी। रमेश रुक गया। उसने छोटू की आंखों में देखा। ये सच बोल रहा है? छोटू ने सिर हिलाया, रोते हुए बोला, सर, मैंने अपनी आंखों से देखा, काले कपड़ों वाला आदमी, उसने गाड़ी के नीचे कुछ लगाया, लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। प्लीज सर, विश्वास कीजिए। रमेश के दिल में शक हुआ, डर भी। अगर ये सच बोल रहा है तो उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया। हेलो हेलो, आगे के चेकपोस्ट, तुरंत नेता राज बहादुर सिंह की गाड़ी रोको, इमरजेंसी है, काफिला रुकता है। आगे की चेकपोस्ट पर 3 पुलिस वाले खड़े थे। वॉकी टॉकी से आवाज आई, तुरंत नेता राज बहादुर सिंह की गाड़ी रोको, इमरजेंसी। पुलिस इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने तुरंत अपने जवानों को इशारा किया, जल्दी बैरिकेड लगाओ, गाड़ी रोको। 2 पुलिस वालों ने सड़क पर लोहे की बैरिकेड खींचकर लगा दी। हाथ उठाकर गाड़ियों को रुकने का इशारा किया। नेता का काफिला तेजी से आ रहा था। ड्राइवर ने ब्रेक मारा। सभी 5 गाड़ियां एक एक करके रुकीं। नेता राज बहादुर सिंह की गाड़ी बीच में। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। नेता ने गुस्से से बाहर झांका, क्या है? हमें क्यों रोका? इंस्पेक्टर विनोद शर्मा आगे बढ़े। सर, माफी चाहता हूं, लेकिन हमें एक इमरजेंसी कॉल आई है, आपकी गाड़ी चेक करनी होगी। नेता आग बबूला हो गए। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं राज्य का मंत्री हूं, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तुम मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? नेता के साथी भी अपनी अपनी गाड़ियों से उतरने लगे। ये क्या बदतमीजी है? पुलिस की औकात क्या है? हम शिकायत करेंगे। इंस्पेक्टर विनोद परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सर प्लीज, हमें सूचना मिली है कि आपकी गाड़ी में खतरा हो सकता है। खतरा? कैसा खतरा? नेता चिल्लाए। तभी पीछे से एक आवाज आई, बम, गाड़ी में बम है। सब पीछे मुड़े। छोटू घुटने छिले हुए, कोहनी से खून बह रहा था, सांस फूली हुई, भागता हुआ आया। उसके पीछे पीछे कांस्टेबल रमेश भी आ रहा था। छोटू सीधे इंस्पेक्टर के पास गया। सर, गाड़ी के नीचे बम है, मैंने देखा है, एक आदमी ने लगाया था। नेता ने छोटू को देखा, फटे कपड़े, गंदा चेहरा। ये कौन है? किसने इसे यहां आने दिया? रमेश ने कहा, सर, ये चाय की दुकान पर काम करता है, इसी ने मुझे बताया कि गाड़ी में बम है। नेता हंसने लगे। साथियों ने भी मजाक उड़ाया। एक चाय वाले बच्चे की बात पर तुमने हमें रोक दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सर लेकिन, इंस्पेक्टर ने कहने की कोशिश की, बट कुछ नहीं, हटाओ बैरिकेड, हमें जाने दो। नेता गुस्से में थे, लेकिन छोटू चिल्लाया, नहीं सर, प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में देखा है। नेता ने छोटू को घूरा। तू कौन होता है मुझे टोकने वाला? भाग यहां से। छोटू के आंसू निकल आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सर बस एक बार गाड़ी चेक कर लीजिए, नीचे देख लीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर विनोद ने सोचा, अगर बच्चा झूठ बोल रहा है तो मेरी नौकरी जाएगी, लेकिन अगर सच बोल रहा है तो नेता की जान जाएगी। उन्होंने फैसला किया, सर 1 मिनट, हम गाड़ी चेक कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं निकला तो मैं खुद माफी मांगूंगा। नेता ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, जल्दी करो। इंस्पेक्टर विनोद और 2 जवान नेता की गाड़ी के पास गए। छोटू ने इशारा किया, सर, गाड़ी के नीचे, पीछे की तरफ। एक जवान टॉर्च लेकर नीचे झुका, टॉर्च की रोशनी गाड़ी के नीचे डाली और फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर, ये देखिए। इंस्पेक्टर भी झुके। उन्होंने देखा, एक काला डिब्बा, तारें, एक छोटी घड़ी और लाल बत्ती, टिक 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 टिक। इंस्पेक्टर की सांस रुक गई। ये सच में बम है। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, सब लोग पीछे हटो, अभी, तुरंत, गाड़ी से दूर हटो। नेता और सारे लोग समझ नहीं पाए। क्या हुआ? सर, बम है, सच में बम है, तुरंत दूर हटिए। नेता का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? सारे लोग भागने लगे, गाड़ी से दूर, 50 मीटर, 100 मीटर, और तभी धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। नेता की गाड़ी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, हवा में उड़ गई। आग के गोले, काला धुआं,
कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सब लोग जमीन पर गिर गए, कान पकड़ लिए, आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ जलती हुई गाड़ी का धुआं आसमान में उठ रहा था। नेता राज बहादुर सिंह धीरे धीरे उठे। उनके कपड़ों पर धूल थी, चेहरे पर झटका, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। सिर्फ लोहे का ढांचा बचा था। अगर अगर मैं उस गाड़ी में बैठा होता तो। नेता के पैरों में कंपन आ गया। वो लड़खड़ाए। उनके सहायक ने उन्हें संभाला। सर, आप बच गए, आप बच गए। नेता की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के नहीं, डर के आंसू। फिर उनकी नजर छोटू पर पड़ी। छोटू, वो 10 साल का गरीब बच्चा जो घुटने छिले हुए, खून से लथपथ सड़क के किनारे खड़ा था। नेता धीरे धीरे छोटू के पास गए। पूरा काफिला, पुलिस वाले सब चुपचाप देख रहे थे। शुक्रिया। नेता छोटू के सामने खड़े हो गए। छोटू डर गया, सिर झुका लिया। नेता ने झुककर छोटू के पैर छू लिए। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। छोटू हैरान रह गया। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? नेता की आवाज कांप रही थी। अगर तू नहीं होता, अगर तूने हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। नेता ने छोटू को गले लगा लिया। रो पड़े। पूरा काफिला, सारे पुलिस वाले, सबकी आंखें भर आईं। कांस्टेबल रमेश भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसने छोटू को धक्का दिया था, विश्वास नहीं किया था। नेता ने छोटू के घुटनों को देखा, कोहनी को देखा। खून, तूने इतनी चोट खाई, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। छोटू ने मासूमियत से कहा, सर, आप बड़े आदमी हो, देश के लिए काम करते हो। अगर आप मर जाते तो बहुत लोगों को तकलीफ होती। नेता फिर से रो पड़े। तू कितना समझदार है बेटा। नेता राज बहादुर सिंह ने छोटू का हाथ पकड़ा। पूरे काफिले के सामने, पुलिस वालों के सामने बोले, आज से ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। इसने मेरी जान बचाई, अब मैं इसकी जिंदगी बदलूंगा। छोटू कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। नेता ने अपने सहायक को बुलाया। तुरंत इस बच्चे को अस्पताल ले जाओ, इसके घाव का इलाज करवाओ, और हां, कल सुबह मेरे दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि इस बच्चे ने क्या किया। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने कहा, सर, हम तुरंत जांच शुरू करते हैं। बम किसने लगाया, ये पता लगाएंगे। नेता ने सिर हिलाया, फिर छोटू की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। सर, और तुम्हारे घर में कौन है? मां है सर, और एक छोटी बहन। पापा गुजर गए 3 साल पहले। नेता की आंखें फिर भर आईं। इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारी। तुम कहाँ रहते हो? झुग्गी में सर, यहां से 5 किलोमीटर दूर। और पढ़ाई? छोटू ने सिर झुका लिया। नहीं सर, 5वीं के बाद छोड़नी पड़ी, पैसे नहीं थे। नेता ने गहरी सांस ली। अब तुम फिर से पढ़ोगे, अच्छे स्कूल में, और तुम्हारी माँ और बहन की भी देखभाल होगी। ये मेरा वादा है। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले दिन सुबह 10 बजे राज्य सचिवालय का बड़ा हॉल। दर्जनों पत्रकार, कैमरे, माइक्रोफोन। मंच पर नेता राज बहादुर सिंह और उनके साथ छोटू, साफ कपड़े पहने, चेहरा धुला हुआ, घुटनों पर पट्टी बंधी हुई। छोटू घबराया हुआ था। इतने लोग, इतने कैमरे। नेता ने माइक पर बोलना शुरू किया। नमस्कार, कल एक बहुत बड़ी घटना हुई। मेरी गाड़ी में बम लगाया गया था। अगर वो फट जाता तो आज मैं यहां नहीं होता। पूरे हॉल में सन्नाटा था, लेकिन मैं बच गया, और मुझे बचाया इस 10 साल के बच्चे ने, छोटू ने। सारे कैमरे छोटू की तरफ घूम गए। फ्लैश लाइट्स चमकने लगीं। नेता ने आगे कहा, छोटू ने अपनी आंखों से देखा कि किसी ने मेरी गाड़ी में बम लगाया। उसने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सिक्योरिटी ने उसे धक्का दिया, पुलिस ने उसे सड़क पर गिरा दिया। कांस्टेबल रमेश, जो हॉल के कोने में खड़ा था, शर्म से सिर झुका गया। लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेरी जान बचाने की जिद पकड़ ली, और आखिर में उसने मुझे बचा ही लिया। बाओ, नेता की आवाज भर आई। ये बच्चा जो चाय की दुकान पर काम करता है, जो गरीबी में पला, जिसके पास न जूते हैं न किताबें, आज देश का असली हीरो है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। इनाम की घोषणा। नेता ने एक लिफाफा छोटू के हाथ में थमाया। बेटा, ये है 5 लाख का चेक, तुम्हारी बहादुरी का इनाम। छोटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। 5 लाख? उसने इतने पैसे कभी देखे नहीं थे। और ये सिर्फ शुरुआत है, नेता ने कहा। मैं राज्य सरकार से सिफारिश करूंगा कि छोटू को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाए। फिर से तालियां। इसके साथ ही छोटू को मेरे फंड से पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। अच्छे स्कूल में एडमिशन, किताबें,
यूनिफॉर्म, सब कुछ। और छोटू की मां के इलाज का खर्च भी मैं उठाऊंगा। उनके परिवार को एक पक्का मकान भी दिया जाएगा। छोटू रो पड़ा, खुशी के आंसू, अविश्वास के आंसू। सर, ये सब मेरे लिए? नेता ने छोटू को गले लगाया। हाँ बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। बम का रहस्य। उसी दोपहर पुलिस ने बम लगाने वाले को पकड़ लिया। उसका नाम था रमेश गुप्ता, 35 साल का, एक आतंकवादी गुट का सदस्य। पूछताछ में उसने बताया कि उसे नेता को मारने के लिए पैसे मिले थे। नेता एक भ्रष्टाचार केस में गवाह थे और कुछ लोग उन्हें खत्म करना चाहते थे, लेकिन छोटू की वजह से वो प्लान फेल हो गया। रमेश गुप्ता को उम्र कैद की सजा हुई और छोटू पूरे देश में हीरो बन गया। 5 साल बाद छोटू का सपना। 5 साल बीत गए। छोटू अब 15 साल का था। एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था। हमेशा टॉप करता था। उसकी मां स्वस्थ थी। बहन भी स्कूल जा रही थी। वो सब एक पक्के मकान में रहते थे। छोटू ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा ताकि और लोगों की जान बचा सकूं। नेता राज बहादुर सिंह, जो अब मुख्यमंत्री बन चुके थे, ने टीवी पर कहा, छोटू मेरे लिए बेटे जैसा है। उस दिन उसने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उसने मुझे सिखाया कि असली ताकत पैसे में नहीं, हिम्मत में होती है। सबगक। दोस्तों, छोटू की कहानी यहीं खत्म होती है। एक चाय की दुकान पर काम करने वाला गरीब बच्चा, जिसे किसी ने नहीं सुना, जिसे धक्के दिए गए, जिसे सड़क पर गिराया गया, आज पूरे देश का हीरो है। ये कहानी हमें सिखाती है, हिम्मत कभी मत हारो। छोटू को कई बार धक्के लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सच बोलने से मत डरो। छोटू ने सच देखा और बोलने की हिम्मत दिखाई। छोटी उम्र का मतलब छोटी सोच नहीं। 10 साल के बच्चे ने एक मंत्री की जान बचाई। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। छोटू को पैसे नहीं चाहिए थे, सिर्फ किसी की जान बचानी थी। गरीबी कोई अपराध नहीं। छोटू गरीब था, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगता है कि हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है, अगर छोटू की बहादुरी ने आपको इमोशनल कर दिया, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, छोटू असली हीरो है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सब जानें कि हिम्मत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए हिम्मत रखिए, सच बोलिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद, जय हिम्मत, जय सच्चाई।